तो E इज़ इक्वल टू mc² के मुताबिक मास और एनर्जी इक्वलेंस है, मतलब आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल मीन दैट मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग। मास और एनर्जी जो है ये सेम थिंग है, मास और एनर्जी सेम थिंग है। एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, वो द मास ऑफ आइंस्टाइन एक डिफिनीशन करता है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्जी कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एक बॉडी है, इसका इतना मास है, ठीक है, और एक और बॉडी इसका मास बड़ा है। तो जो बड़े मास वाला बॉडी है ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और जो स्मॉल मास वाला बॉडी है ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इस वजह से आइंस्टाइन ने ये डिफिनीशन किया, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी कंटेंट। अब हम बात करते हैं, अब हम आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc² को सन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सन एक बहुत बड़ी बॉडी है और आपको पता है कि सन हमें लाइट और हीट देती है, और लाइट और हीट क्या है? एनर्जी है। असल की सन के अंदर एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के एंड में क्या होता है? सन अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सन अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो हमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है ये सन अपने मास को उस रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी हमें लाइट और हीट के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, हमारे साथ 9 बिलियन एक सेकंड में सन जो है ये 9 बिलियन पाउंड्स मास को 9 बिलियन पाउंड इसके अंदर जो मटेरियल्स है इनमें से 9 बिलियन पाउंड्स मटेरियल एक सेकंड में एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ठीक है, एनर्जी में यानी सन में जितना मास है उस मास के 9 बिलियन पाउंड्स जो है एक सेकंड में एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और वो एनर्जी हमें लाइट और हीट के ज़रिए मिलती है। ठीक है, तो सन जो है वो अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वो एनर्जी हमें लाइट और हीट के फॉर्म में मिलती है। अब अगर सन एक सेकंड में इतना मास लॉस करता है, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो सन का साइज़ क्यों छोटा नहीं हो रहा? तो इसका जवाब ये है कि सन का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये 9 बिलियन मास अगर लॉस हो रहा है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, सन का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर सन से ये मास लॉस हो रहा है तो ये कुछ भी नहीं है, सन का मास बहुत बड़ा है। सन पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस मास लॉस की वजह से। ठीक है, एक और बात भी है कि सन क्यों अपने मास को सन का साइज़ क्यों छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सन जो है इसकी ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सन अपने अंदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, एनगल्फ करता है। अगर सन अपनी मास एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और मास लॉस कर रहा है एनर्जी की कन्वर्जन की वजह से, तो दूसरी तरफ सन अपनी ग्रेविटी की वजह से बाहर स्पेस से जो ऑब्जेक्ट्स है वो एनगल्फ करता है, अट्रैक्ट करता है और अपना मास मेंटेन रखता है। ठीक है।